हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक वर्ल्ड एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो गर्मी बहुत हो रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज चुनाव का अंतिम चरण है और फिर 4 जून तक रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके बाद आप सब जानते ही हैं कि एग्ज़ाम की प्रक्रिया तेज़ी के साथ शुरू हो जाएगी। जितने भी आपके प्रीवियस एग्ज़ाम हैं जो पेंडिंग हैं, उन्हें कंडक्ट कराने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और सरकार इस चीज़ को लेके अब धीरे धीरे सक्रिय होती नज़र आ रही है। उनमें से ही आपका एक यूपी डेट का एग्ज़ाम है जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ है। लास्ट जो आपका यूपी टेट एग्ज़ाम था वो जो 2021 में कंडक्ट हुआ था, 2021 में कंडक्ट हुआ। उसके बाद आयोग बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई और आप सब जानते हैं कि उस आयोग को बनते 2.5 से 3 साल का समय लग गया, जिसकी वजह से आपकी एक भी अभी तक यूपी 2021 के बाद से एक भी अभी तक यूपी टेट प्रक्रिया को कंडक्ट नहीं कराया गया, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराया गया। और जो अभी आप सब जानते ही होंगे कि जो आयोग बनने की प्रक्रिया है वो लगभग समाप्त होती हुई नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद ही आपका ये यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है उसको धीरे धीरे कंडक्ट कराया जाएगा और सरकार उसके लिए अब सक्रिय होगी। बच्चे भी स्टूडेंट भी इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, तो अब सरकार को इस चीज़ के लिए सक्रिय होना चाहिए। तो इसी यूपी टेट के एग्ज़ाम के बारे में ही आज मैं आपको कुछ उसके सिलेबस और उसके पैटर्न के बारे में समझाने चाह रही हूँ। और आपसे भी निवेदन है कि आप धीरे धीरे अपने यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाइए, उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एकदम से जब एग्ज़ाम आएगा तो आप उसे क्रैक करने में, उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी। अगर आप पहले से ही खुद को प्रिपेयर रखेंगे तो अगर आपको सडन न्यूज़ भी मिलेगी तो आपको उसके लिए हड़बड़ाहट नहीं होगी, आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। तो इस बेस पे ही आज मैं आपको एक यूपी टेट का जो सिलेबस है, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको समझाने वाली हूँ। सो गाइस, ये जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है ये ओवरऑल जो होता है, ओवरऑल ये पूरा 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें सीडीपी आती है, हिंदी आती है, मैथ्स आती है, ईवीएस आती है, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू, ये तीनों जो सब्जेक्ट होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं। इनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर आपने संस्कृत लिया है तो आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो आप संस्कृत ले लीजिए। इंग्लिश अगर आपको अच्छे से आती तो आप इंग्लिश ले लीजिए। अगर उर्दू में आप कंफर्टेबल हैं तो आप उर्दू ले सकते हैं। ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है कि नहीं मतलब आपको यही एक सब्जेक्ट लेना जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बस यही एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें ऑप्शन है। बाकी ये जो हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं ये कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू ये ऑप्शनल है। इन तीनों में से कोई एक आपको एग्ज़ाम को इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं और इसके बारे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो सब्जेक्ट हैं हमारे, तो जो सीडीपी है वो 30 मार्क्स की आती है, हिंदी जो है वो 30 मार्क्स की आती है और मैथ जो है वो भी 30 मार्क्स का है और ईवीएस भी 30 मार्क्स की है। और संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इन तीनों में से किसी एक को आपको चूज़ करना है। तो इसमें अगर आप चूज़ करना चाह रहे हो तो कोई भी एक सब्जेक्ट जब चूज़ करेंगे तो वो जो एक सब्जेक्ट होगा वो हमारा 30 मार्क्स का होगा। सो ये ओवरऑल जो 5 सब्जेक्ट हैं हमारे, ये ओवरऑल 150 मार्क्स के होते हैं। और जो निगेटिव मार्किंग होती है, सो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो गाइज़, अगर आपको फिर मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू गाइज़।